तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजॉन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आप जानते हैं कि फ्यूचर रिटेल अमेजॉन डील पर पूरा ये मामला चल रहा था, उस पर भी रोक है और यहां पर 200 करोड़ रुपए ये जुर्माना लगाया गया है। तो बड़ा धक्का है अमेजॉन के लिए। फ्यूचर रिटेल और अमेजॉन की इस डील पर सीसीआई में आपत्ति थी। जो कैट है यानी कि कारोबारियों की संस्था, उन्होंने लगातार ये दबाव बनाया हुआ था कि इस डील को रद्द किया जाए। हालांकि फिलहाल डील पर रोक लग गई है और साथ ही अमेजॉन पर 200 करोड़ रुपए का यहां जुर्माना लगाया गया। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ है ज्यादा डिटेल्स के साथ। असीम, और क्या डिटेल है खबर में? देखिए, जो व्यापारियों की संस्था केट है उसने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका जो दायर की थी और कहा था कि सीसीआई को डायरेक्शन जो वो दिए जाए कि वो अमेजन और फ्यूचर रिटेल के ऊपर फैसला जो है वो जल्द से जल्द दे। खासतौर पर जब डील जब हुई तो उस वक्त अमेजन ने इसके ऊपर जानकारी जो है पूरी तरह से छुपाई थी। अगर अमेजन ये जानकारी जो है देता तो खासतौर पर पता चलता है कि एफडीआई नियमों का यहाँ पे उल्लंघन जो है हो रहा है। तो ये जानकारी जो है पूरी तरह से छुपाई गई और इसके ऊपर कहा था कि जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला जो है वो ले। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो सीसीआई है उसको 2 हफ्ते का वक्त जो है वो दिया। उसके बाद ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का वक्त जो है सीसीआई को दिया कि आप अमेजन वहां पे प्रेजेंटेशन जो है वो देगा। सीसीआई जो अमेजन है उसने 13 दिसंबर को अपनी प्रेजेंटेशन जो है सीसीआई के सामने रखी और उसके बाद अपना ऑर्डर सीसीआई ने अपना रिजर्व कर लिया था। आज सीसीआई ने अपना ऑर्डर जो है सुनाया है। सीसीआई ने जो अमेजन और फ्यूचर ग्रुप की डील है उसको रद्द कर दिया। खासतौर पर उनका कहना है कि जो जानकारी इस वक्त दी गई थी वो सही जो है नहीं दी गई थी, गलत जानकारी जो है वो दी गई थी और इसीलिए जो अमेजन है उसके ऊपर 200 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना जो है वो भी लगा है। हालांकि अमेजन जो है जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो कर सकता है, लेकिन सीधी सीधी बात है कि एक बड़ा झटका होगा यहाँ अमेजन के लिए और फ्यूचर ग्रुप के लिए काफी बड़ी राहत होगी। खासतौर पर फ्यूचर ग्रुप का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो लगातार इस मामले को जो उठा रहे थे। तो ये मामला अब सीधे सीधे सीसीआई ने पहला ऐसा केस है जहां पर सीसीआई ने अपनी दी हुई मंजूरी जो है वो रद्द की है और जो गलत जानकारी देने वाली कंपनी के ऊपर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो भी लगा। जी, तो असीम अब आगे यहां से क्या होगा? क्या सीसीआई ने ये जो डील पर रोक लगा दी, जुर्माना लगाया, तो ये पूरा मामला यहीं खत्म हो जाएगा या अमेजॉन इसे कहीं और लेकर भी जा सकता है आगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की ऑलरेडी सुनवाई जो है वो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते इस मामले की सुनवाई हुई थी, लेकिन उस वक्त सुनवाई जो है टल गई थी। अब नई तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी की जो है वो रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये फैक्ट्स जो है दोबारा से लेकर के जाए जाएंगे, लेकिन सीधी सी बात है कि रेगुलेटर ने सारे एस्पेक्ट्स जो है इस डील के जो है वो देखे हैं, उसके बाद ही उसने इस डील को सस्पेंड जो है वो किया है और अमेजन के ऊपर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया। तो कुल मिलाकर के मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंचेगा, वहां पर भी दलीलें जो है वो दी जाएंगी, लेकिन रेगुलेटर ने अपनी तरफ से पूरा को देखते हुए डील जो है उसको रोक लगा दी है और अमेजन के ऊपर जुर्माना जो है वो लगा दिया। ये भी बता दूं कि बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो है इसके बाद एक्टिव जो हो सकती है। खासतौर पे कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था वो भी इसकी जांच जो है वो कर रहा था। 6 दिसंबर को उन्होंने जो फ्यूचर ग्रुप के अधिकारी थे उनको बुलाया था। 7 दिसंबर को उन्होंने जो अमेजन के इंडिया अधिकारी थे उनको उपस्थित होने के लिए जो है वो कहा था। हालांकि वो वहां उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने ओवर टाइम जो मांगा, लेकिन अब जिस तरह से सीसीआई ने ऑर्डर दिया तो बाकी एजेंसियां भी उनके लिए भी काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि सीसीआई ने सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपना ऑर्डर जो है वो जारी किया और उस फैक्ट्स के आधार पर कंपनी जो अमेजन है उसके ऊपर कार्रवाई जो है की जा सकती है। जी, तो बड़ी खबर इस वक्त की कि सीसीआई ने अमेजॉन और फ्यूचर रिटेल की डील को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि पूरी तरह से यहां पर सही फैक्ट्स नहीं बताए गए थे और कई जानकारियां छुपाई गई थी। कैट जो कि व्यापारियों की संस्था लगातार इस बात का विरोध कर रही थी। इस डील का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जैसे असीम मनचंदा बता रहे थे, और आज रेगुलेटर ने इस डील को रद्द करने का ऐलान किया और साथ ही अमेजॉन पर भारी भरकम 200 करोड़ रुपए का जुर्माना है वो लगाया है। और जैसा असीम बता रहे थे कि हो सकता है कि यहां से कुछ और रेगुलेटरी बॉडीज सामने आए और इस जांच को आगे बढ़ाएं, जो जो कमियां इस डील के अंदर थी या जिन जिन नियमों का यहां पर उल्लंघन हुआ है। बहुत शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए।